नमस्ते दोस्तों, मैं ईश्वर ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही अच्छा दिन है। आज सोमवार का दिन है। सोमवार के दिन सप्ताह का पहला दिन है, तो आप शिव भगवान की पूजा आराधना करिए, शिव मंदिर जाइए और ओम नमः शिवाय करके आप नाम जाप कर सकते हैं और दिन व्यतीत कर सकते हैं। वास्तु से शुरू करती हूँ। आज की खास बात ले लेंगे और कृष्ण कथा में थोड़े से ज्ञान की बातें कर लेंगे, तो आप अंत तक बने रहिए और लाभ उठाइए। और श्राद्ध के आज विशेष चर्चा मैं एक अलग से एपिसोड में करूँगी, तो आप यूट्यूब पर मेरा चैनल देखना ना भूलें। आज श्राद्ध पर विशेष चर्चा होगी। वास्तु की बात कर लें तो खाली दीवार की तरफ मुंह करके बैठना अच्छा नहीं होता है। खाली दीवार पर कोई पॉजिटिव तस्वीर लगानी चाहिए। परिवार के सदस्यों की एक तस्वीर भी लगा सकते हैं, इससे आपका मन हमेशा सकारात्मक रहेगा। खाली दीवार के सामने बैठना ठीक नहीं होता है। आप आते हैं थके हारे, जैसे खाली दिमाग शैतान का घर होता है, वैसे ही आप थके मारे घर आते हैं और खाली दीवार के सामने बैठ जाते हैं, तो आपके मन में भी अच्छे बुरे विचार आने लगते हैं और मन में नकारात्मकता भर जाती है। तो ये थी वास्तु की बातें। अब योग और तिथि की बात कर लेते हैं। अश्विन कृष्ण पक्ष की षष्ठी आज दोपहर 1:50 तक रहेगी। आज षष्ठी और सप्तमी तिथि दोनों का श्राद्ध साथ में किया जाएगा। इस श्राद्ध में श्राद्धकर्ता सम्मान पाने का हकदार होते हैं। जिसके पूर्वजों का षष्ठी में स्वर्गवास हुआ हो वो आज श्राद्ध करें, और सप्तमी तिथि वालों का भी आज ही श्राद्ध हुआ जाएगा, क्योंकि दोपहर के समय श्राद्ध किया जाता है। तो इसके लिए दोनों तिथियां दोपहर में है, तो इसके लिए दोनों का श्राद्ध आज ही होगा। कोई लोग कल भी सप्तमी का श्राद्ध कर सकते हैं। आज रात 10:09 तक रोहिणी नक्षत्र रहेगा। रोहिणी नक्षत्र में श्राद्ध करके अच्छी संतान पा सकते हैं। अगर पहले से ही संतान है तो उसकी खूब तरक्की हो सकती है। श्राद्ध के दौरान नक्षत्रों से जुड़े वृक्षों की भी उपासना करनी चाहिए। रोहिणी नक्षत्र का पेड़ जामुन है, तो आज जामुन के पेड़ लगाना चाहिए और उसकी पूजा करें और उसे किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाएं। योग की बात करें तो आज देर रात 3:10 तक सिद्धि योग रहेगा। ये योग सिद्धि पाने, प्रभु नाम जपने के लिए बहुत उत्तम है। सिद्धि पाने के लिए बहुत उत्तम माना जाता है। इस योग में शुरू किया गया काम जरूर सफल होता है। जो उचित काल, पात्र एवं स्थान के अनुसार उचित विधि से पितरों का लक्ष्य करके श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मणों को दिया जाता है, वो ही श्राद्ध कहते हैं, उसे श्राद्ध कहते हैं। तो ये श्राद्ध की विशेष जानकारी, जो उचित काल, पात्र एवं स्थान के अनुसार उचित विधि से पितरों को लक्ष्य करके श्राद्ध पूर्वक ब्राह्मणों को दिया जाता है, वो ही श्राद्ध कहलाता है। पितरों को उद्देश्य करके उनके कल्याण के लिए श्रद्धा पूर्वक किसी वस्तु या संबंधित द्रव्य का त्याग श्राद्ध है। पितर यथा वसु, रुद्र एवं आदित्य जो श्राद्ध के देवता माने जाते हैं, श्राद्ध से संतुष्ट होकर मानव के पूर्व पुरुषों को संतुष्टि देते हैं। पितामह लोग श्राद्ध में दिए गए पिंडों से स्वयं संतुष्ट होकर स्वर्ग, मोक्ष, सभी सुख एवं राज्य देते हैं। समय अनुसार श्राद्ध करने से कुल में कोई दुख नहीं रहता है। पितरों की पूजा से मनुष्य आयु, पुत्र, यश, कीर्ति, स्वर्ग, विद्या, बल, श्री, सुख, सौभाग्य और धन धान्य को प्राप्त करते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार पितरों की पूजा से मनुष्य आयु, पुत्र, यश, कीर्ति, स्वर्ग, विद्या, बल, श्री, सुख, सौभाग्य और धन धान्य को प्राप्त करते हैं। देव कार्य की तरह पितृ कार्य का भी विशेष महत्व होता है। देवताओं से पहले पितरों को प्रसन्न करना कल्याणकारी माना गया है। पितृ दोष को सबसे बड़ा दोष माना गया है। कुंडली का 9वां घर धर्म और पिता का है। 9वें घर में राहु, केतु, मंगल अपनी नीच राशि में हो तो पितृदोष कहलाता है। पितृदोष के कारण मानसिक पीड़ा, अशांति, धन हानि होती है। पिंडदान और श्राद्ध न करने से संतान की कुंडली में भी पितृदोष होता है। अगर कोई पिंडदान नहीं करता है, श्राद्ध नहीं करता है, तो उनके संतान की कुंडलियों में पितृदोष हो सकता है। पितृदोष में पिंडदान और श्राद्ध कर्म से पितरों को मुक्ति मिलती है। पितृपक्ष की शुरुआत भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से हो जाती है, क्योंकि कोई लोग पूर्णिमा पे भी स्वर्गवास होता है, तो इसके लिए 15 दिन की जगह पे 16 दिन का ये श्राद्ध पक्ष होता है। जो पितृपक्ष की शुरुआत भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से होती है।
पितृपक्ष की शुरुआत भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से हो जाती है, क्योंकि पूर्णिमा वालों का श्राद्ध उस पहला दिन पे किया जाता है। पितृपक्ष में पितरों का श्राद्ध उनकी स्वर्गवास तिथि अनुसार होता है। जिस तिथि पे जो स्वर्गवास हुआ हो उस तिथि पर ही श्राद्ध किया जाता है। श्राद्ध कार्य दोपहर के समय करना चाहिए। शाम के समय श्राद्ध कर्म निषेध है। तो आगे की ये जो विशेष जानकारी है श्राद्ध के बारे में, मैं विस्तार से अपने अलग से एक श्राद्ध पर चर्चा के स्पेशल एपिसोड में मैं लूँगी, जो यूट्यूब पर मैं अपलोड करूँगी। तो मेरा जो वीडियो है वो देखते रहिए, कृष्ण कथा सुनते रहिए, और दूसरों को लाइक अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, दूसरों को भी शेयर और फॉरवर्ड कीजिए। तो मेरे श्राद्ध पर ये चर्चा कंटिन्यू रहेगी, तो आप उससे ज़रूर सुने और देखें और उसको समझने की कोशिश करें। श्राद्ध में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये सब विस्तार से मैं उसमें बताऊंगी। तो आज सूर्य देव को जल चढ़ाएं तो आपका दिन शुभ रहेगा। तो ये थी आज की बातें। अब कृष्ण कथा में हम थोड़े से ज्ञान की बातें कर लेते हैं। श्राद्ध पक्ष चालू है, पितृ पक्ष चालू है। आज षष्ठी श्राद्ध है और सप्तमी श्राद्ध दोनों ही साथ में किया जाता है, मनाया गया है, क्योंकि श्राद्ध दोपहर के समय किया जाता है। इसके लिए दोनों तिथियां आज दोपहर में रहेंगी। तो षष्ठी तिथि पर जिनका स्वर्गवास हुआ उनका भी श्राद्ध आज किया जाएगा और सप्तमी वालों का भी श्राद्ध आज ही किया जाएगा। श्राद्ध सच्चे मन से करनी चाहिए। गुरु महाराज कहते हैं कि हमारे कर्म वापस लौट कर आते हैं, हमारी स्थिति बदलती नहीं है, वैसे ही रहती है, सिर्फ कोई हालात बदल जाते हैं। जरा ध्यान से सुने। पहले हम गरीब थे, अगर गरीब थे तब पैदल नौकरी पर जाते थे, बिजनेस पर जाते थे, पैदल जाते थे। फिर धीरे धीरे पैसा कमाकर हम साइकिल खरीदी, फिर स्कूटर खरीदा, फिर कार की बारी आई, कार खरीदी। और आप जब अमीर हैं, अब जब हम अमीर हैं तो भी आप पैदल चलना पड़ता है। 3 किलोमीटर वॉक करते हैं, अपनी सेहत के लिए जो करते हैं मॉर्निंग वॉक। बस पहले पैदल कहा जाता था, अब कहते हैं वॉक पर जाना है। जब गरीब थे तब बिना तेल वाली सूखी रोटी खाते थे। आज जब धनवान हो गए हैं तब भी बगैर तेल घी का खाना पड़ता है। रोटी बगैर तेल घी के खाने पड़ती है, क्योंकि डॉक्टर ने हमारा तेल जो बंद करके रखा है, कोलेस्ट्रॉल जो बढ़ गया है। जब गरीब थे तो फीकी चाय पीकर हम जाते थे, क्योंकि शक्कर खरीदने के पैसे नहीं थे, मिठाई वगैरह नहीं खा सकते थे। आज जब अमीर हो गए हैं तब भी फीकी चाय पीते हैं, क्योंकि शुगर हो गई है, डायबिटीज हो गई है, मिठाइयाँ सब बंद हो गई हैं, डॉक्टर ने मना किया है। बताओ, इंसान जैसे पहले रहता था वैसे आज भी रहता है। इंसान ने कहाँ तरक्की की है, ये बताओ। इंसान ने कोई तरक्की की है? हालात तो बदल गए हैं, लेकिन किस्मत नहीं बदली है, नसीब कोई बदल नहीं सकता है। पहले पैसे नहीं थे, इस तकलीफ में, इस सोच में रातों को नींद नहीं आती थी, और आज इतने पैसे हो गए हैं कि वो कहाँ खर्च करें, ये सोचकर रात को नींद नहीं आती है। वही है, हम वही हैं, लेकिन थोड़ा हालात बदल गए हैं। पहले पैसे नहीं थे तो नींद नहीं आती थी, अब पैसे हैं तब भी नींद नहीं आती है। चोरी का डर रहता है, नौकरों को पीछे भागते रहते हैं, क्योंकि पैसे जो दे के रखे हैं। आराम तब भी नहीं था जब पैसे नहीं थे, आराम अब भी नहीं है जब बहुत पैसे हैं। कहाँ है मन की शांति, आप बता सकते हैं? कहाँ मिलेगी मन की शांति? हाँ, सिर्फ एक चीज़ में मिल सकती है, नाम जाप करने से। संसार में कुछ नहीं रखा है, संसार को छोड़कर भगवान की तरफ हमें जाना चाहिए। नाम जाप करना चाहिए, कथा कीर्तन, दान पुण्य। अभी श्राद्ध पक्ष है तो दान का बड़ा महत्व है, आप दान कीजिए। श्राद्ध करके फिर जो जरूरतमंद अगर आते हैं दरवाजे पर, उनको भोजन खिलाइए, दान पुण्य कीजिए, तो आपका जो है नसीब बदल सकता है। आज जो आप कर्म करेंगे उसका जो प्रभाव है वो कल पर, भविष्य पर आएगा और आपका नसीब बदल जाएगा। ऐसी स्थिति वही है। कहाँ की है मानव ने तरक्की, कहाँ है मन की शांति? सिर्फ नाम जाप पे है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज के लिए बस इतना ही। मेरा विशेष जो श्राद्ध पक्ष की एपिसोड है वो जरूर देखें कृष्ण कथा में। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्ण।